टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये फर्स्ट पार्ट है। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार, ये लोकतंत्र के प्रकार इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज जिस तरह से तानाशाही ताकतें, फांसीवादी ताकतें, कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र के लोग, नाजीवादी ताकतें, शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं भारत देश के, तो उससे भारत के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, लोकतंत्र के वीडियो को बना रहे हैं कि लोकतंत्र होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जहाँ संख्या कम होती है, 100, 200, 1000, 500, तो उनको सीधे तौर पर जो है वहाँ पर चुनाव हो सकता है, कार्यकारिणी का चुनाव हो सकता है, अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, आपस में विचार विमर्श हो सकता है। तो उसी को जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया है। यानी जब संख्या कम होती है, 10 से लेकर मतलब एक से ज़्यादा संख्या ज़्यादा होती है और एक से ज़्यादा 1000 तक, 500 तक अगर संख्या है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ लागू हो सकता है और अच्छी चर्चा होती है और ठीक भी रहता है, करना भी चाहिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ही होता है सबसे विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसको जो है समर्थन मिलता है, समर्थन और सहभाग मिलता है, सहयोग मिलता है, तो वह नेता बहुत मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है। सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जनप्रतिनिधि लोकतंत्र, ये जो है इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र होता है। यानी जब 1000 से ज़्यादा संख्या हो जाती है, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, जितनी भी संख्या बढ़ती जाए, तो फिर वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चलता है। फिर वहाँ क्या होता है कि प्रतिनिधि चुने जाते हैं, 1000, लाख, 10 लाख के बीच में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि 4 लाख पर एक विधायक चुना जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, और 20 लाख पर जो है एक सांसद चुना जा रहा है। तो ये सांसद, विधायक जैसे लोग जो चुने जाते हैं तो उनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। फिर वो जनप्रतिनिधि जो है एक सभा का रूप लेते हैं, वहाँ पर जा करके वो लोग संसद का रूप लेते हैं, सदन का रूप लेते हैं, फिर वहाँ पर अध्यक्ष, मंत्री या कार्यकारिणी का चुनाव होता है। तो इसको कहते हैं जनप्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र, यानी ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मतलब होता है संवैधानिक लोकतंत्र। संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक संविधान बनाया जाता है देश को चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए, और सब उससे वचनबद्ध होते हैं। तो उसमें जो लिखा रहता है उसके हिसाब से वो उसको कहते हैं वह संवैधानिक लोकतंत्र। जैसे हमारे भारत देश में एक संविधान, भारतीय संविधान है, तो इससे सब लोग वचनबद्ध हैं, भारत के रहने वाले सारे लोग वचनबद्ध हैं, और जो भी इसको जलाएगा, अपमान करेगा, उसकी नागरिकता भारत सरकार खत्म कर देगी। जैसे हुआ है अभी, कुछ लोगों ने भारत के संविधान को जलाया, उसमें से 1-2 लोगों की जो है नागरिकता छीन ली गई है। वैसे जो धार्मिक जो होते हैं, देश होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, वो अपने धर्मतंत्र, अपने धार्मिक ग्रंथों को ही बना देते हैं, लोकतंत्र बना देते हैं। जैसे भारत देश के अंदर एक प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर जो शैतान नस्ल के लोग हैं, वो मनुस्मृति को जो है संविधान बनाना चाहते हैं, कहते हैं कि हम 2-3 साल में बना देंगे, 2-3 साल में बना देंगे। खैर होता है ऐसे, जैसे होता है कि धर्मशास्त्र को ही बना देते हैं, संविधान बना देते हैं। चौथा है मॉनिटरी डेमोक्रेसी। मॉनिटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है उपदेशक लोकतंत्र। उपदेशक लोकतंत्र, यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जो लोकतंत्र पर निगरानी रखता है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। तो वो भी एक लोकतंत्र है। कंसेंसस डेमोक्रेसी। कंसेंसस डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सर्वमत लिया जाता है, सबका मत होना चाहिए, मतलब उसमें बहुमत नहीं, सर्वमत से, मतलब सभी लोग सहमत हों। अब जब सभी लोग सहमत नहीं होते हैं तभी जाकर के बहुमत की तरफ आते हैं, तो कहते हैं कि सर्वमत सबसे अच्छा होता है। ठीक है, करना भी चाहिए। अगर सर्वमत हो जाए तो फिर कहना क्या है, बहुत अच्छा लोकतंत्र होगा। डेलिबरेटिव आगे है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि चर्चा परिचर्चा होती है, सोचा समझा जाता है, लोग विचार विमर्श करते हैं किसी भी निर्णय लेने से पहले, उसको जो है डेलिबरेटिव
डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। आगे है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला लोकतंत्र क्या है दुनिया में? सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला लोकतंत्र जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र। ये सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में इसको अपनाया जाता है, क्योंकि संख्या आजकल ज़्यादा हो गई है, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ और अरबों की संख्या में जो देश की नागरिकता हो गई है, नागरिक हो गए हैं, तो फिर उनको उनके लिए जो है यही ठीक रहता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भारत के अंदर है, सांसद विधायक क्या है, यही सब तो हैं, जनप्रतिनिधि हैं ये जनता के। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच लार्ज नंबर ऑफ people that it is impossible for them to sit together and take a collective decision। कहने का मतलब यही है कि आधुनिक लोकतंत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, आधुनिक लोकतंत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, इसलिए शारीरिक रूप से एक साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लेना असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। इसलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसी कहा जाता है। 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, 5 घटक लोकतंत्र के, 5 घटक लोकतंत्र के, लोकतंत्र के 5 घटक, यानी 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या है? पहला है इलेक्टोरल, इलेक्टोरल मतलब एक चुनाव होता है। दूसरा है लिबरल, मतलब उदार, उदार होता है लोकतंत्र जो है वो उदार पंथ पे चलता है, बहुत कड़ाई नहीं होती है लोकतंत्र में, तभी तो सब लोग जुड़े रहते हैं। थर्ड है पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी मतलब इसमें लोगों को, नागरिकों को सहभाग कराया जाता है, सहभागी बनते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। चौथा है डेलिबरेटिव, डेलिबरेटिव मतलब सोची समझी चर्चा होती है, सोच समझ करके लोग प्रामाणिक चर्चा करते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने से पहले हमारे आज मोदी जी किसान कानून पास किए बिना डेलिबरेशन के, ऐसे बहुत से कानून हमारे संसद में पास हो गए, मोदी जी ने पास करा लिया जिस पर कोई डेलिबरेशन हुआ ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं हुआ। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, उन्होंने कहा कि भाई वकीलों को कहा कि तुम लोग यहाँ क्या बैठे हो, संसद में जाओ, वहाँ चर्चा पर चर्चा करो, कानून कैसे बन रहा है, बिना डेलिब्रेशन के कानून बन रहा है, और गलत कानून बनेगा तो आकर के न्यायपालिका में वही चैलेंज होगा और हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा। तो इसलिए इसका महत्व यही है। पांचवा है इगलिटेरियन, इगलिटेरियन जो है ये घटक है। इगलिटेरियन का मतलब होता है समानाधिकारवादी, समानाधिकारवादी। तो समानाधिकारवादी क्या होता है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, जैसे ये हमारे भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, उद्देशिका में लिखा हुआ है। यानी लोकतंत्र के अंदर जो भी नागरिक होते हैं सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, समता का व्यवहार किया जाता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। लेकिन हमारे भारत देश की जो है अजीब गरीब दशा है, यहाँ शैतान नस्ल के लोग हैं जो दंड समता, व्यवहार समता को मानते ही नहीं, कहते हैं मुंह से पैदा हुए हैं और जो है 2 बार में पैदा हुए हैं, हमको विशेष दर्जा दो। तो आज भारत की समस्या यही है, मतलब यहाँ पर जो है इगलिटेरियन सोसाइटी नहीं है, यानी समानाधिकारवादी समाज नहीं है, यहाँ इंसान भी हैं, शैतान भी हैं। खैर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में खैर सबको लेके चला जाता है, चाहे वो शैतान नस्ल हो चाहे इंसान नस्ल हो, यही लोकतंत्र की विशेषता है। और हम मूल निवासी बहुजन को सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। भारत के लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है और मूल निवासी बहुजन को अगर खुशहाल होना है तो लोकतंत्र पर सबसे ज़्यादा चर्चा पर चर्चा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।